बांग्लादेश में भीषण हिंसा भड़क गई है। ढाका, धान मंडी समेत कई शहरों में इस वक्त भी जबरदस्त उपद्रव हो रहे हैं। तोड़फोड़, आगजनी और बमबाजी हुई है। ढाका में शूट एट साइट के ऑर्डर जारी कर दिए गए। शेख हसीना को सजाए मौत सुनाए जाने के बाद यह हिंसा भड़की है। तस्वीरें आपके सामने हैं। एक बार फिर बांग्लादेश की सड़कों पर कोहराम बरपा हुआ है। जगह जगह आगजनी की जा रही है। 2024 जैसी सिविल वॉर की तस्वीरें एक बार फिर सामने आ रही हैं बांग्लादेश से। ये आप देखिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 17 नवंबर 2025 की ये ताजा तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जगह जगह सड़कों पर कोहराम मचा हुआ नजर आ रहा है। शेख हसीना के समर्थक एक तरफ, यूनुस समर्थक एक तरफ, जमात के गुंडे एक तरफ, सरकार की कार्रवाई एक तरफ। ये तस्वीरें लगातार जो हम आपको दिखा रहे हैं ये बयां कर रही हैं कि इस वक्त बांग्लादेश के हालात कहां पहुंच चुके हैं। तो ढाका में पूर्व सांसद का घर भी जलाया गया है। लगातार हिंसा भड़क रही है और इस दौरान पूर्व सांसद के घर को आग के हवाले किया गया। उपद्रवियों ने घर को आग के हवाले किया। पूर्व सांसद हबीब हसन का घर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। अवामी लीग के नेता हैं हबीब हसन। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पत्थरबाजी, आगजनी, तोड़फोड़ की गई है। और ये तस्वीरें देखिए, पूर्व सांसद हबीब हसन का घर भी आग के हवाले कर दिया गया। और देखिए, बड़ी खबर है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इस वक्त सबसे ज्यादा तनाव है। ढाका में प्रदर्शनकारियों ने बमबाजी की। भीषण हिंसा के बाद भारी सैन्य तैनाती की गई है। ढाका को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस को शूट एट साइट के ऑर्डर दे दिए गए हैं। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में आमने सामने पुलिस और प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। उग्र प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। जमात और आवामी लीग के बीच भी संघर्ष देखने को मिल रहा है। जब से फैसला आया उसके बाद आवामी लीग के समर्थक और भी ज्यादा उग्र हो गए हैं। लेकिन इस बीच जमात और आवामी लीग के बीच भी संघर्ष देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर पुलिस की टीम उग्र प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने की कोशिश कर रही है। बैरिकेड्स लगाकर रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। लाठीचार्ज भी किया गया। और देखिए, अहम खबर है। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की है। जगह जगह पत्थरबाजी हो रही है। पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थर बरसाए। पुलिस पर हमला करते दिखे प्रदर्शनकारी। तो शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई जाती है। सजाए मौत का फैसला लिया जाता है एक कोर्ट के जरिए। और उसके बाद शेख हसीना के समर्थक विरोध करते हैं तो उनकी विरोध की आवाजों को कुचलने के नाम पर एक बड़ा विद्रोह सामने आता है, कहीं ना कहीं यूनुस समर्थकों का। और उसके बाद मानो खुली छूट दे दी गई है शेख हसीना के समर्थकों के खिलाफ गुंडागर्दी की। शेख हसीना को मौत की सजा मिलते ही ढाका और कई शहरों में हिंसा भड़क गई। आगजनी, बम धमाके, पथराव, सब कुछ हो रहा है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने शूट एट साइट का सख्त आदेश जारी कर दिया है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को कल एक विशेष अदालत ने 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान कथित मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए सजाए मौत सुनाई। यह आंदोलन इतना हिंसक था कि इसमें 1400 से ज्यादा लोग मारे गए थे। हसीना पर आरोप था कि उन्होंने सुरक्षा बलों को गोली चलाने का आदेश दिया। वो खुद भारत में निर्वासित है, इसलिए मुकदमा उनकी गैर मौजूदगी में चला। उनकी पार्टी आवामी लीग ने इसे फर्जी अदालत बताकर पूरे देश में हड़ताल का ऐलान किया। नतीजा आपके सामने है। सड़कें आग की लपटों से भर गईं। ढाका को किले में तब्दील कर दिया गया। सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बल सड़कों पर तैनात हैं। 4 पुलिस कर्मियों की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग घायल हैं। मुख्य हिंसा के केंद्र में है धान मंडी। यहां हसीना समर्थकों और जमाते इस्लामी जैसे समूहों के बीच भिड़ंत हो रही। उपद्रवी इमारतों पर हमला कर रहे हैं। मीरपुर में यूनुस की ग्रामीण बैंक की मुख्य इमारत पर क्रूड बॉम्ब तक फेंके गए।
कई जगहों पर आगजनी और पथराव हुआ। गुलशन में अमीर इलाके में कई बम धमाके हुए, वाहनों को आग लगा दी गई। इस बीच यूनुस सरकार ने हालात संभालने के लिए कड़ा कदम उठाया। ढाका पुलिस चीफ ने शूट एट साइट का आदेश दे दिया, यानी हिंसा करने वालों पर बिना चेतावनी गोली चलाने की इजाजत। यह आदेश आगजनी, बम फेंकने या पुलिस पर हमले करने वालों के खिलाफ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह शांति लाएगा या फिर और आग में घी डालने का काम करेगा। बांग्लादेश से मनीष, एक बार फिर 2024 जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सिविल वॉर जैसे हालात नजर आ रहे हैं। ऑर्डर भी हूबहू कुछ वैसा ही दिया गया है जो कि शेख हसीना के राज में दिया गया था, और उन पर यही आरोप लगाकर कि बेकसूरों पर उन्होंने गोली चलवाने का आदेश दे दिया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, उनको तो सजाए मौत सुना दी गई। और अब यूनुस सरकार वही काम एक बार फिर करती हुई नजर क्या नहीं आ रही? बिल्कुल, देखिए, बांग्लादेश में एक बहुत ही खतरनाक किस्म की साजिश चल रही है। पिछले साल अगस्त में जब मैं खुद ढाका में था और हमने देखा था विरोध प्रदर्शन के दरमियान जो कुछ हुआ, कम से कम उस वक्त तो शेख हसीना ने संवेदना जताई थी निर्दोष छात्रों के मारे जाने को लेकर। लेकिन तब क्या पुलिस, और आज जो पुलिस गोली चला रही है तो मानो ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस की गोली से फूल बरस रहे हैं। आज भी तो लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन देखिए, नीयत का फ़र्क है। नीयत का फ़र्क ये है कि कुछ लोग 32 धानमुंडी को ध्वस्त करना चाहते हैं, वो जगह जो बांग्लादेश की आज़ादी का एक, आप कहें तो इतिहास का सबसे बड़ा पन्ना है। तो अगर कुछ लोग उस जगह को बचाने की मुहिम कर रहे हैं और भीड़ से लड़ रहे हैं, तो आप यही कह सकते हैं कि एक का एक्शन, यानी जमात समर्थकों का एक्शन, और उसकी जगह पर बांग्लादेश अवामी लीग के कार्यकर्ताओं का रिएक्शन है जो अपने इतिहास को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच में मोहम्मद यूनुस की क्या सोच हो सकती है? तो इस पूरे हिंसा को वो दिखाकर ये कहेंगे कि बांग्लादेश में चुनाव कराना अभी संभव नहीं है, हालात अच्छे नहीं हैं, और इस तरह से वो अपनी गद्दी पर बने रहेंगे। यानी एक आदमी जो इलेक्टेड नहीं है, जो सिलेक्टेड है, वो लगातार बांग्लादेश की सत्ता में रहेगा। और शेख हसीना को फांसी की सजा का आदेश देने के बाद ये भी तय हो गया कि शेख हसीना वापस बांग्लादेश नहीं आएगी, तो मोहम्मद यूनुस को कोई चुनौती देने वाला बचेगा नहीं।